जेएनयू छात्र संघ चुनाव में वामपंथी गठबंधन जीत गया। उत्साह ऐसा मानो कोई नई नवंबर क्रांति संपन्न हो गई हो। वामपंथी लेखक, बुद्धिजीवी और नेताओं के इस वैचारिक स्खलन से यही निष्कर्ष निकलता है कि इन सभी का अस्तित्व एक जेएनयू के छात्र संघ चुनाव तक ही सिमट गया है। कभी वामपंथी विचारधारा का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता था, आज एकमात्र आशा की किरण एक विश्वविद्यालय है। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। लेकिन कॉमरेड ढबली बजा रहा है कि ये मोदी आरएसएस की हार है। अब कुछ तो इतने उछल रहे हैं कि लिख रहे हैं कि न्यूयॉर्क से जेएनयू तक विचार जीता है। इनका विचार आज अधिक हिलोरे क्यों मार रहा है? इसके सीधे सीधे तीन कारण है। पहला और सीधा कारण, दंडकारण्य और बस्तर के जंगलों में इनके भाई बहन जो बंदूक बम के सहारे क्रांति का बिगुल बजाते थे, वे या तो मार्क्स की कब्र के बगल में लेटे हुए हैं या फिर मुख्य धारा में लौटकर भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। नक्सल हिंसा के लिहाज से चिंताजनक जिलों की श्रेणी में केवल 4 और जबकि सबसे अधिक प्रभावित जिलों की श्रेणी में महज 3 जिले बचे हुए हैं। एक ये कारण भी है। और दूसरा, राजनीतिक पटल पर वामपंथ का पूर्ण पतन हो चुका है। पश्चिम बंगाल में विलुप्त हो चुके हैं, त्रिपुरा में इनका लाल किला ध्वस्त हो गया है, केरल में भी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और अब ढपली के संगीत जेएनयू की दीवारों तक ही सिमट के रह गए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जहां एक समय जेएनयू में अलग अलग वामपंथी संगठन अकेले चुनाव लड़कर जीत जाते थे, वहां आज इन सभी को गठबंधन में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और दूसरी ओर एबीवीपी है, अकेले 1900 वोट तक पहुंच गई है। अध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव, इन पदों पर लेफ्ट की मामूली जीत का अंतर बताता है कि कथित अवैध किला अब भी भरभराकर गिरने की कगार पर है। बस 1-2 वर्षों की बात है। और रही बात बौद्धिकता की, तो जेएनयू के नेता आज भाषणों में सावरकर का नाम लहराते हुए घूम रहे हैं, पर यह नहीं बताते कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक स्तंभों में शामिल श्रीपाद अमृत डांगे और पीसी जोशी ने स्वयं अंग्रेजों के आगे दया याचिकाएं प्रस्तुत की थी। इनको बार बार याद करना चाहिए कि जिन्हें तथाकथित बुद्धिजीवी, संघी, मनु के औलादे, ब्राह्मणवादी, गौमूत्र पान करने वाले कहकर अपमानित कर रहे हैं, वे आज संविधान की प्रक्रिया से पिछले 11 वर्षों से देश के प्रत्येक स्तर पर जीत रहे हैं, तीसरी बार केंद्र में सरकार बना रहे हैं। नक्सल प्रभावित लोग मुख्यधारा में लौट रहे हैं और जिनके नारे कभी लाल सलाम के थे, वे आज मोदी मोदी बोल रहे हैं। इसलिए बहन मंजो, उठो और रोज ढपली बजाओ, टैक्स पेयर्स का पैसा फूको। धन्यवाद।